जोरदार तालियों के साथ स्टेज पर बुलाते हैं इस हफ्ते की लक्स ब्राइड ऑफ द वीक प्रियंका को। प्रियंका, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां एक बार फिर लक्स ब्राइड ऑफ द वीक बनने के लिए। थैंक यू सो मच। और उससे भी ज्यादा बधाइयां क्योंकि इस हफ्ते मम्मी महल की सारी जिम्मेदारियां आपको सौंप दी जाएंगी। तो आप मुझे बताइए कि आपके राज में मम्मी महल में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 4 माएँ हैं, लेकिन मैं यही है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ चारों का, और चारों ने बहुत अच्छे से आज तक करा है। तो उनकी राय रहेगी, मेरी राय रहेगी, इनकी राय रहेगी, और बाकी चलाएंगी वही, सिर्फ जरिया मैं रहूंगी। देखिए, पिछले 6 हफ्तों से हितेश की मम्मी जी का राज चल रहा था मम्मी महल में। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बिल्कुल नहीं करेंगी जो हितेश की मम्मी जी ने की थी? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे से अभी तक टैकल करा है, और जो मेन मोटिव रहा है शो का, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर सब को फ्री छोड़ दूंगी, जिसको जो करना है करे, मस्त रहे, हर पल एंजॉय करे। दैट्स इट। 3 हफ्ते बचे हैं तो जितना एंजॉय कर सकते हैं कर लीजिए। जी बिल्कुल। हितेश की मम्मी जी, आप प्लीज मंच पर आ जाइए। हितेश की मम्मी जी, 6 हफ्ते आपने मम्मी महल में राज किया है, तो आप प्रियंका को कोई टिप देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं? हाँ, ये जब जब मेरे से टिप मांगेगी मैं इसको दूंगी, और टिप ही नहीं दूंगी। ये है तो बेटी ना हमारी, तो जो बड़ों वाले काम करने वाले हम अभी भी करेंगे, क्योंकि जब राजवीर के मम्मा जी मम्मी ऑफ द वीक थे तभी भी हम लोगों ने अपने जो फर्ज है उनके मुताबिक हमने काम किया है, एक दूसरे को बांट के साथ साथ चले हैं। ये हमारे ही कन्या महल का इतिहास है पिछले 10 हफ्तों में कि किसी भी कुंवर क्वार्टर में कोई झगड़ा हुआ हो या कुछ है, उसका असर हमारे कन्या महल में नहीं पड़ा। प्रियंका, इस हफ्ते मम्मी महल पर आपका राज होगा, तो अगर आपको हितेश की मम्मी जी से कुछ काम करवाने होंगे तो वो कौन से काम होंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कराने की, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है इतनी हमें अंडरस्टैंडिंग और इतनी बॉन्डिंग है, और इनफैक्ट माँ बेटी का रिश्ता है, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे और हैंडल करेंगे सिचुएशन। हितेश की मम्मी जी, अचानक से आपके हाथ से मम्मी महल चलाने का पावर चला गया है, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो हैरानी हो रही है, आप ये बात कर रहे हो कि मम्मी महल चलाने का पावर चला गया। चाहे कोई भी मम्मी बने या मैं बनूं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा डिसिप्लिन में जरूर चेंज करती हूँ, वो मैं अभी भी रखूंगी, और मेरे ख्याल में प्रियंका को इस बात में कोई इतराज नहीं होगा। अगर मैं कुछ इसका काम करूंगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी राजपाट की कोई बात नहीं है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्रियंका के राज में आप अपना राज चलाएंगे? डेफिनेटली, मैं बड़ी हूं तो मैं राज चलाऊंगी, प्रियंका मेरे से कोऑपरेट करेगी। अमृता, आपको क्या लगता है? मैं यशदीप के मम्मी से पूछना चाहूंगी कि मम्मी जी, आपको किसके राज में ज्यादा मजा आएगा, सुदेश रानी जी के राज में या फिर प्रियंका के राज में? ऐसा है अमृता जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हितेश की मम्मी जी रहे चाहे प्रियंका रहे। मैं अपनी जगह पे अपने आप में सीमित रहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे मतलब काम मुझे दिखता है, मैं खुद कर लेती हूँ, और जैसा भी होता है मैं मैनेज कर लेती हूँ, चाहे किसी के भी हाथ में चाबी क्यों ना हो। मलाइका, आपको क्या लगता है किसका राज बेहतर होगा? दोनों के व्यूज अलग है, मतलब, और अलग रहेंगे। 10 बार तो प्रियंका कह चुकी है कि नहीं, मैं सबकी राय लूंगी, सबकी रिस्पेक्ट करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तो ऑब्वियसली वो तो करना ही है। लेकिन दिमाग में ऑब्वियसली ये भी है प्रियंका के दिमाग में कि काश हमें और फ्रीडम मिल जाए, जो मम्मी जी नहीं दे रही है। बट ऑब्वियसली उसको डर भी लग रहा है कि अगर मैं ज्यादा भी कहूँ शायद मम्मी जी को अच्छा नहीं लगे। प्रियंका, मलाइका ठीक कह रही? नहीं, कई हद तक वो थोड़ी सी सही थी, डर नहीं लग रहा मुझे। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज तक मैंने अगर कोई भी माँ को यहाँ पर कुछ बात बोली अपनी तरफ से, तो शायद उन्होंने कभी मना नहीं करा, क्योंकि एक तरीका होता है, एक वे होता है बोलने का और उन्हें समझाने का। तो मेरा अगर कुछ व्यू अलग रहा तो मैं उस हिसाब से बोलूंगी कि सामने वाला उस बात को समझे और माने। शेखर जी, एक तरह से देखा जाए तो मम्मी महल में सास का नहीं बहू का राज होगा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छी बात है कि एक जनरेशन को मौका मिला
एक अंतर होता है, एक दृष्टिकोण में, एक रवैया में, एक सोच में एक फर्क होता है, और दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। और मैं समझता हूं कि प्रियंका मम्मियों के लिए भी और बाकी जो कन्याएं बची हैं उनके लिए भी जो सोचेंगी और करेंगी अच्छा ही करेंगी। लेकिन ये एक थोड़ा थॉट आ गया मेरे दिमाग में। मुझे याद है इसी मंच पर हितेश की मम्मी जी को पॉलिटिशियन भी बुलाया था आपने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके दिमाग में कुछ विचार थे वो जो बहुत ही स्टर्न था। जी लेकिन बिल्कुल। दूसरे दिन इन्होंने मुझे प्यार से गले लगा के माफी भी मांग ली थी। तो आपने उसे ही डिप्लोमेसी कहते हैं। असली इंसान वही है जो समय के साथ अपने आप को एडजस्ट कर जाए, और झुकने में और माफी मांगने में कभी कोई बुराई नहीं होती, उससे इंसान कभी छोटा नहीं होता। प्रियंका, 6 हफ्ते तक हितेश की मम्मी जी का राज चल रहा था, तो उन 6 हफ्तों में आपने एक बार तो सोचा होगा ना कि जब मैं लक्स बैड ऑफ द वीक बनूंगी तो मेरे राज में ये नहीं होगा मम्मी महल में। मैंने ये सोचा ही नहीं, मैंने सिर्फ राजवीर मेरे लिए ही सोचा था कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे शादी करना है, क्या क्या सपने, वही चीजें में ध्यान था। ये सब चीजें सोचती तो शायद आज यहाँ नहीं खड़ी रहती। अच्छा प्रियंका, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आप चूंकि आपका राज शुरू होने वाला है, आप किस कुंवर को यहां से जाते हुए देख रही हैं? अगर मेरे बस में होता तो मैं किसी को जाते हुए देखना नहीं चाहती, क्योंकि हाँ। मेरी सबसे बहुत बॉन्डिंग है यहाँ पर, विवेक से भी और यश से भी। थैंक यू सो मच प्रियंका, प्लीज टेक योर सीट्स। 4 माताएं, 3 कन्याएं, और सबका लक्ष्य है एक, और वो है शादी। लेकिन कहते हैं ना कि शादी की शहनाई बजे उससे पहले घरों में अक्सर बर्तन बजते हैं, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही हैं, और छोटी मोटी मुश्किलें भी आती हैं। और इन सारी मुश्किलों के बीच सबसे ज्यादा मुश्किल में वो होते हैं जिसकी शादी होने वाली होती है। जी हाँ, ऐसी ही कुछ मुश्किलों का सामना कर रहे हैं हमारे कुंवर और कन्याएं भी। ये देखिए। यार वो दीवार देख के मेरे को खुंदस चल रही है, मेरे अंदर लग रहा है कि मेरा दिमाग मेंटल ब्लॉक हो गया है। आप देख भी नहीं सकते हो, तो बहुत ही ज्यादा शॉक लगा था मुझे, और बुरा लग रहा था कि क्यों, मतलब ऐसा क्यों किया गया है। ये तू हाँ जी। आ गया? हाँ बोलो। कुर्सी लगा के बैठ दे जरा। ये क्या हो गया, ये सरप्राइज तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, इतनी बड़ी दीवार तो। बात करनी होती है ना। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, विवेक के साथ बैठ के शादी के साइड इफेक्ट्स जान रहा हूँ। क्या साइड इफेक्ट्स हैं? मैं भी जानूं। एक तो इसने ये बताया कि घंटी हमेशा गले में रहेगी और बस हिलने की जरूरत है और बजेगी अपने आप। एक्चुअली हवाइयां विवेक की उड़ी हुई है रात से। मैं इश्क का बीमार, तू भी इश्क की बीमार, और ये जालिम जमाना खड़ी कर देता है दीवार। इस जालिम जमाने की जालिम दीवार को लेकर हमारे कुंवर और कन्याओं में बहुत रोष है। इस जालिम दीवार का क्या करें, बताएंगे बस कुछ पलों बाद, ओनली ऑन लक्स परफेक्ट ब्राइड। या तो आप तोड़ दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे कुछ दिनों में। मैं उनके बारे में बताऊं उससे पहले मैं उन्हें इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। आप लोग प्लीज आ जाइए।